ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ स्वामी जी आपका म्यूट है। आपका म्यूट है स्वामी जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। नमस्ते। ओम का उच्चारण मैंने कर दिया है। वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 8 सूत्र पूरे हुए हैं। 9वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है और प्रसंग है ईश्वरोपासना की। ईश्वरोपासना का ही प्रसंग चल रहा है। ईश्वर जो है उपास्य है, उपास्य मात्र एक ईश्वर ही है, ईश्वर के अतिरिक्त और कोई उपास्य नहीं है। ये प्रसंग है। तो उसी प्रसंग में बहुत सारी बातें कही है, चाहे वो गुणों को लेकर के या प्रकरणों को लेकर के या नामों को लेकर के, चाहे नाम भेद हो जाए, गुण भेद हो जाए, स्थान भेद हो जाए, प्रकरण भेद हो जाए, तो भी उपास्य एक ही रहेगा। तो उन्होंने अभी तक गुण भेद का, संज्ञा भेद का, प्रकरण भेद का उत्तर दे दिया है। अब एक उत्तर और बाकी है, उसको दिया जा रहा है 9वें सूत्र में। व्याप्तेश्च समंजसम। व्याप्ति क्या है और समंजसम क्या है, ये शब्द आपको परिचित है। आप लोग इन सब शब्दों से, पर सूत्र के भाष्य को पहले समझ लेते हैं। अथच यत्किंच अन्यथात्वम उपास्यस्य प्रतिभासते। अथच और भी कोई ऐसा कोई आपको कारण लगता हो जिससे उपास्य अलग अलग हो, आपको लग रहे हों, तो यत्किंच और जो कुछ भी अगर कारण लगता हो, अन्यत कोई दूसरा, तो उस कारण से अन्यथात्वम उपास्यस्य, परमात्मा को, उपास्य को अलग अलग उपास्य है ऐसा प्रतिभासित होता हो, आपको प्रतीत होता हो, तत्सर्वम उस सब को स्थानतः अपि, स्थान को लेकर के आप जोड़ सकते हो। स्थान से भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे कारणों को तो बता दिया, तो एक केवल स्थान से एक बचा हुआ है कि यहाँ परमात्मा अलग है, जैसे यहाँ मेरे आँख में जो परमात्मा है और वो जो सूर्य में, आदित्य में जो परमात्मा है, तो ये जो स्थान है ना अलग अलग, एक सूर्य का स्थान है, एक यहाँ मनुष्य का स्थान है। तो स्थान भेद से उपास्य में भेद हो जाए अगर कोई ऐसा माने, तो ऐसी शंका नहीं कर सकते। स्थानतः अपि न शंका योग्यम। स्थान से भी उपास्य अलग अलग हो जाएं, ऐसी शंका करना योग्य नहीं है। शंका योग्य बात ही नहीं रहेगी, ये बात कहना चाह रहे। कुतः व्याप्ते है, परमात्मा तो व्याप्त है, परमात्मा सब जगह विराजमान है। चाहे सूर्य में देखो, चाहे मनुष्य में देखो, चाहे आप अंतरिक्ष में देखो या किसी भी लोक में देखो, कहीं भी देखो, व्याप्ते, परमात्मा व्याप्त है। व्याप्त होने से, व्याप्ति गुणत्वात् परमात्मनः, परमात्मा व्याप्त होने से, व्याप्ति गुण वाला होने से, सर्वव्यापक होने से, समंजसम, तो समंजस हो जाएगा, यानी समन्वय हो जाएगा। चाहे वो सूर्य में बताए, चाहे मनुष्य में बताए, या चाहे कहीं भी बताए, सबका समन्वय हो सकता है। समंजसम, सबका समन्वय हो सकता है। अर्थात समंजसम युक्तम समुचितम एवं, वो समुचित हो जाएगा। अर्थात भिन्न भिन्न स्थाने अपि तस्य उपास्यत्वम एकमेव भविष्यति, ऐसा कह सकते हैं आप। तो भिन्न भिन्न स्थान में होने पर भी उस परमात्मा को ही उपास्य के रूप में मानेंगे, एक ही परमात्मा है।
क्यों? व्यापक सह परमात्मा व्यापक खलु उच्यते। वो परमात्मा तो जो है, परमात्मा व्यापक के रूप में बताया जाता है ना। हम सब लोग परमात्मा को व्यापक मानते हैं। व्यापक का अर्थ ही सब जगह रहने वाला। तो सब जगह का मतलब सूर्य में भी वही है और मेरी आंख में भी वही है, तो क्या अंतर आएगा? परमात्मा तो एक ही हो जाएगा ना। तो इसलिए वो व्यापक होने से स्थान से भी उपास्य को अलग अलग नहीं मान सकते। जैसा कि कहा, अव्यक्तात्तु पुरुषः परो व्यापक अलिंग एवचा। कठोपनिषदकार ने कहा अव्यक्तात्तु पुरुषः पर, ये जो अव्यक्त प्रकृति है उससे परमात्मा रूपी जो पुरुष है वो परे, बहुत सूक्ष्म है, और व्यापक है। अलिंगा, उसको पहचानने के लिए ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। जैसे हम किसी वस्तु को, दृश्यमान वस्तुओं को पहचानने के लिए चिन्ह रखते हैं, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। यश्च किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते अपि वा। और जो कुछ भी, यच्च किंच जगत सर्वम दृश्यते, जो कोई भी जगत के रूप में आपको दृश्यमान संसार दिखाई दे रहा है, और श्रूयते अपि, और जो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम सुनते हैं, जैसे लोकांतरों को हम नहीं देख रहे हैं लेकिन उनके बारे में सुनते हैं। और अंतर बहिश्च, और चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, तत्सर्वम व्याप्य, उन सब में व्याप्त होकर के परमात्मा, दिखाई देने वालों में, न दिखाई देने वाले में, दूर वालों में, पास वालों में, अंदर भी और बाहर भी, सब जगह व्याप्त होकर के वो नारायण परमात्मा। नारायण को नारायण क्यों कहते हैं? पीछे पढ़ा था ना हमने मनुस्मृति में। मनुस्मृति के क्लासों को अगर आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन लेना यूट्यूब में। तो नारायण को नारायण क्यों कहते हैं वहाँ स्पष्ट किया है, इसलिए वहीं सुन लीजिएगा। तो वो परमात्मा जो नारायण है वो सब जगह व्याप्त है। तो इसलिए कह रहे हैं व्याप्ता नारायण स्थिता। वो नारायण यानी परमात्मा जो है सब जगह व्याप्त होकर के विराजमान है। ये तैत्तिरीय आरण्यकार कहते हैं, यो विश्वम भुवनम आविवेशा, जो परमात्मा विश्वम अर्थात भुवनम आविवेशा, विश्व को ही खोला है भुवनम। भुवन कहो विश्व कहो एक ही बात है। जो विश्व रूपी भुवन में आविवेशा, सब जगह व्याप्त हो रहा है परमात्मा। वेदे अपि, वेद में भी साक्षात कहा है, यस्मिन विश्वानि भुवनानि तस्थु, ये ऋग्वेद का प्रमाण दिया है। जिस परमात्मा में भुवनानि विश्वानि, संपूर्ण भुवन, संपूर्ण विश्व जो है, तस्थु विराजमान है, यानी परमात्मा में सारा का सारा ब्रह्मांड विराजमान है। और तो और ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो कुछ भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है पूरा ब्रह्मांड ही ईशावास्यम परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। ईशावास्यम का मतलब है परमात्मा के द्वारा व्याप्त है वो, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा से व्याप्त है। तदित्थम, इस प्रकार से स्थान भेदेना, स्थान के भेद से हृदये अक्षिणी मूर्धनि तथा आदित्ये दिवि वा मनोवृत्तिम निधाय तस्य परमात्मन उपासनम संभवति। ये जो स्थान भेद है, चाहे वो आप हृदय में परमात्मा की उपासना करिएगा या अक्षिणी में आँख में उपासना करिएगा, मूर्धनि मूर्धा में उपासना करिए, या आदित्य में भी मान करके परमात्मा को अनुभव करें, दिवी द्युलोक में करें, ये सब मन की वृत्तियां हैं। मन को वहाँ पर हम लगाते हैं, मन के माध्यम से वहाँ परमात्मा को समझते हैं। तो मनोवृत्तिम निधाया, मन की वृत्ति को वहाँ पर एकाग्र करके उस परमात्मा का, तस्य परमात्मना उपासनम संभवती, उस परमात्मा की उपासना संभव होती है। तो योग दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा कि परमात्मा का ध्यान कहाँ करना चाहिए, तो वहाँ बोला है हृदय में भी करो, आँख में भी करो, मूर्धा में भी करो। तो मूर्धा से लेकर के नाभि तक स्थान बताए वहाँ पर। मूर्धा का मतलब है, या आप मस्तक ले सकते हैं, मस्तक है, ब्रिकुटी है, आँख है, नासिका के अग्रभाग है, जिह्वा का अग्रभाग है, फिर कंठ है, ठीक है, फिर हृदय है, फिर नाभि है। तो मस्तक से लेकर के नाभि तक कोई भी स्थान आप जहाँ पर ध्यान कर सकते मन को एकाग्र करके। तो ये तो मन की वृत्ति को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए स्थान बताए गए हैं।
चाहे किसी भी स्थान पर हम ध्यान करेंगे वहां पर भी परमात्मा विराजमान है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो जब सर्वव्यापक है तो स्थान भेद से परमात्मा का भेद नहीं मान सकते, उपास्य का भेद नहीं मान सकते। उन सब स्थानों में परमात्मा एक ही व्याप्त हो रहा है, तो उसकी व्याप्ति से समन्वय हो जाएगा। चाहे किसी भी स्थान में परमात्मा को बता रहा हो तो क्या आपत्ति है। सूर्य में परमात्मा को बताया जा रहा है, वो अलग नहीं है, और आंख में जो परमात्मा को बताया जा रहा है वो अलग नहीं है। उपनिषद में बताए ना, सूर्य में जो परमात्मा है, सूर्य में जो पुरुष है वही आंख में है, और जो आंख में है वो सूर्य में है। वहाँ तो ये बताया, लेकिन आपने स्थान भेद बता करके उसको परमात्मा को अलग अलग सिद्ध करने का प्रयास किया है प्रश्नकर्ता के द्वारा, वो उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि कोई स्थान भेद से, 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 यदि कोई स्थान भेद से परमात्मा को अलग अलग मानने लगे, यदि कोई स्थान भेद से परमात्मा को अलग अलग मानने लगे, यदि कोई स्थान भेद से परमात्मा को अलग अलग मानने लगे, वह भी उचित नहीं है, वह भी उचित नहीं है, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि उसके व्यापक होने से, क्योंकि उसके व्यापक होने से, क्योंकि उसके व्यापक होने से सभी स्थानों का समन्वय हो जाता है, क्योंकि उसके व्यापक होने से सभी स्थानों का समन्वय हो जाता है। क्योंकि उसके व्यापक होने से सभी स्थानों का समन्वय हो जाता है। यदि कोई स्थान भेद से परमात्मा को अलग अलग मानने लगे, वह भी उचित नहीं है, क्योंकि उसके व्यापक होने से सभी स्थानों का समन्वय हो जाता है। तो ये एक प्रकार से पूरा प्रसंग हो गया जी। चाहे स्थान भेद से मानो, गुणों के भेद से मानो, या नामों के संज्ञाओं के भेद से मानो, किसी भी प्रकार से देखो, उपास्य तो एक ही ठहरेगा, अलग अलग नहीं होते हैं। अब आगे एक नया प्रसंग प्रारंभ किया है, जो पीछे एक बात कही गई थी कि परमात्मा के अलग अलग गुणों को लेकर के हम आगे कहेंगे, वो आगे अब यहाँ से कह रहे हैं। तो 10वां सूत्र 11वां सूत्र दोनों को मिलाकर के अर्थ कर रहे हैं। सर्व अभेदात अन्यत्र इमे, सर्व अभेदात अन्यत्र इमे। फिर दूसरा है आनंदादयः प्रधानस्य। पहले भाष्य को समझते हैं, फिर सूत्रार्थ देखेंगे। पूर्वोक्तात् सर्व अभेदात् सर्व वेदांतेषु उपास्यस्य समानत्वात्। कहते हैं पूर्वोक्तात् सर्व अभेदात्, जो अभी प्रसंग चला था उस प्रसंग में गुणों को लेकर के, स्थानों को लेकर के, क्रम को लेकर के, उपनिषद अलग अलग उपनिषदों को लेकर के उपास्य को अलग अलग बताने का प्रयास किया था प्रश्नकर्ता ने, और उन सबका खंडन करके सबको समन्वय कर दिया है, अभेद कर दिया है, यानी एक ही उपास्य रहेगा। तो कहते हैं पूर्वोक्तात् सर्व अभेदात्, पहले कहे हुए सभी विषयों का अभेद होने से, अर्थात एक होने से, सर्व वेदांतेषु, सभी वेदांतों में अर्थात सभी उपनिषदों में, उपास्यस्य समानत्वात्, उपास्य जो परमात्मा है वो समान होने से अर्थात एक होने से,
प्रधानस्य प्रमुखस्य परमात्मना, प्रधान का मतलब है प्रमुख, मुख्य परमात्मा के, मुख्य कहने से कोई गौण परमात्मा होता है ऐसा नहीं समझना है। मुख्य इसलिए कहा है, श्रेष्ठ है ना। एक तो आत्मा, जीवात्मा हम सब लोग हैं, और परमात्मा जो है बहुत सूक्ष्म है, सब जगह विराजमान है। तो पर आत्मा, परमात्मा, परमात्मा का है ना, परम आत्मा, परम का मतलब है श्रेष्ठ आत्मा है, तो इसलिए उसको मुख्य माना है। जैसे हम सब पुरुष कहते हैं और परमात्मा को परम पुरुष कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। तो यहाँ उस श्रेष्ठ अर्थ में यहाँ पर प्रधान शब्द का प्रयोग हुआ है, और मुख्य का मतलब भी श्रेष्ठ अर्थ में हुआ है। यहाँ मुख्य का मतलब गौण भी होता है, मुख्य और गौण उस अर्थ में यहाँ पर प्रधान शब्द का अर्थ मत लेना, मुख्य शब्द का अर्थ नहीं लेना। मुख्य शब्द यहाँ गौण मुख्य अर्थ में प्रयोग में नहीं हुआ है। नहीं तो मुख्यस्य का मतलब है मुख्य परमात्मना, मुख्य परमात्मा के, ऐसा कहने से प्रतीति होगी गौण परमात्मा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ मुख्य शब्द मुख्य गौण अर्थ वाले आपेक्षिक सापेक्षिक शब्द नहीं है। यहाँ मुख्य का मतलब है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ परमात्मा, क्योंकि हम सबसे श्रेष्ठ है, महान है, तो उस श्रेष्ठ महान परमात्मा के इमे आनंदादयः, ये जो आनंद आदि गुण हैं वो संधि के कारण से एकार का लोप हो गया है। इमे आनंदादया कहेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो इमे आनंदादया, ये जो परमात्मा के आनंद आदि गुण है ना, बहुत सारे गुण बताए थे प्रथम अध्याय में। आनंद रस आकाशात्मक तैत्रीय उपनिषदि वर्णिता गुणा, तैत्रीय उपनिषद में बहुत सारे गुणों का वर्णन किया है। वो आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है, रस स्वरूप है, आकाश स्वरूप है, ऐसे। तो आनंद रस आकाशात्मकाः तैत्रीय उपनिषदि वर्णिता गुणा, जो तैत्रीय उपनिषद में आनंद स्वरूप, रस स्वरूप, आकाश स्वरूप, ऐसे बहुत सारे गुणों का वर्णन किया है, वो गुणों, उन गुणों को अन्यत्र उपनिषत्सु अनुक्तः, जो बाकी उपनिषदों में उन गुणों को नहीं कहा गया हो, तत्र उपसंहर्तव्य, उपसंग्राह्य, उपसंधेय। तो जहाँ जिन गुणों को लेकर के वर्णन किया है जिस उपनिषद में, जैसे यहाँ पर बोला है कि तैत्रीय उपनिषद में परमात्मा के बहुत सारे गुणों को लेकर के वर्णन किया है, तो उन गुणों को बाकी उपनिषदों में जहाँ वर्णन नहीं किया वहाँ पर भी उनको जोड़ लेना चाहिए। उपसंहर्तव्य का मतलब है जोड़ लेना चाहिए। उपसंहर्तव्य को उन्होंने खोला है उपसंग्राह्य, उपसंग्रह कर लेना चाहिए, या उपसंधेय, उन सबको जोड़ लेना चाहिए। अर्थात जिन गुणों को जिस उपनिषद में वर्णन किया है, जिन गुणों को लेकर के, उन गुणों को लेकर के बाकी उपनिषदों में वर्णन नहीं किया है, तो उन गुणों को उस उपनिषद से ला करके इस उपनिषद में जोड़ लेना चाहिए। बहुत सरल बात है। कोई जरूरी नहीं है सारे गुणों को सारे लोग बोले। इसलिए उपनिषदों में किसी उपनिषदकार ने किन्हीं गुणों को लेकर के वर्णन किया, किसी ने बाकी और गुणों को लेकर के वर्णन किया। तो ईश्वर के अनंत गुण हैं, तो अलग अलग गुणों को लेकर के उपनिषदकारों ने अपनी अपनी उपनिषदों में उनका वर्णन किया है। तो जिस किसी उपनिषद में जिन गुणों को लेकर के वर्णन किया है, उन गुणों को बाकी उपनिषदों में ला करके जोड़ सकते हो और फिर उन गुणों के माध्यम से उपासना कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अब पंक्तियों को देखिएगा कि इमे आनंदादया, ये जो आनंदादि गुण हैं वो कौन से हैं? आनंद रस आकाशात्मकाः, ये गुण जो कि तैत्रीयोपनिषदि वर्णिता गुणा, जो तैत्रीय उपनिषद में वर्णन किए गए गुण हैं। अन्यत्र उपनिषत्सु, बाकी उपनिषदों में, अनुक्ताः, बाकी उपनिषदों में नहीं कहे गए हैं। तत्र उपसंहर्तव्याः, उन उपनिषदों में जहाँ नहीं कहे गए हैं उन उपनिषदों में उनको जोड़ लेना चाहिए। ये बात कही जा रही है। अनयो सूत्रयो एकवाक्यता अस्ति,
इन दो सूत्रों में एक रूपता है। पूर्व सूत्रे इमे बहुवचनांतम सर्वनाम विशेषणम, ये जो सर्व अभेदात अन्यत्र इमे, पहला सूत्र है ना 10वां सूत्र, तो 10वें सूत्र में जो अंतिम पद है ना इमे, उसको लेकर के बोल रहे हैं। पूर्व सूत्र का मतलब है 10वें सूत्र में जो इमे शब्द आया है, ये इमे शब्द बहुवचन का स्वरूप है, यानी बहुवचनांत है। शब्द जब शब्द का रूप चलाते हैं ना, जैसे रामा रामो रामाह ऐसे शब्द चलाते हैं, तो रामाह ये बहुवचनांत है और रामो ये द्विवचनांत है और रामः ये एक वचनांत है। अर्थात रामा एक वचन वाला है, रामो द्विवचन वाला है और रामाह ये बहुवचन वाला है। तो उसको एक वचनांत, द्विवचनांत और बहुवचनांत कहते हैं। ऐसे ही इमे शब्द जो है ये बहुवचनांत है और सर्वनाम का विशेषण है। सर्वनाम विशेषणम, सर्वनाम के रूप में विशेषण शब्द है ये। और सन्निहितस्य पदस्य एव योज्यम, और जो सन्निहित पद है, क्योंकि सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग करते हैं जहाँ पर भी, वो उससे पहले जो बात कही गई है उसी के साथ जोड़ते हैं। जैसे राम गांव जाता है, ठीक है जी, फिर उसके बाद बोला जाएगा वह खाता है, वह बोलता है, वह चलता है, वह नाचता है, कुछ भी वाक्य बोल सकते। अब बार बार रामा रामा नहीं बोलेंगे, तो उस रामा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। सह पठति, सह गच्छति, सह लिखति, सह खादति, ऐसे। तो अब यहाँ पर राम गांव जाता है, उसके बाद बोला है वह खाता है, तो वह शब्द किसको लें? तो इससे पहले जो वाक्य था राम गांव जाता है उसी को लेंगे, उसको कहते हैं सन्निहित। सन्निहित का मतलब है निकटस्थ वाक्य। वह खाता है, इस वाक्य का समीप कौन है? राम गांव को जाता है, ये है। तो जो पहला वाक्य है उसके बाद में वह खाता है जो बोला जा रहा है, तो यहाँ वह शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए? तो सन्निहित जो है यानी निकट में जो वाक्य है उसी का लेना चाहिए। तो जैसे वहाँ वाक्यों में ऐसे यहाँ सूत्रों में, तो कहते हैं यहाँ पर पूर्व सूत्र इमे जो शब्द आया है ये बहुवचनांत है और सर्वनाम का विशेषण है, और ये सन्निहितस्य पदस्य एव योज्यम, निकटस्थ पद के साथ ही इस इमे को जोड़ लेना चाहिए। तच्च सन्निहितम पदम तदग्रे ही उत्तर सूत्रे विद्यते, और जो निकटस्थ जो है वो उत्तर सूत्र में बताया जा रहा है। निकट जो है पहले भी होता है, निकट आगे वाला भी होता है। ये तो आपको समझ में आ रहा है जी। निकट जो है वो पहले वाला भी होता है और आगे वाला भी होता है। यानी मैं ये करूं एक संख्या और 3 संख्या और दोनों के बीच में 2 संख्या है, 2 के निकट 1 भी है, 2 के निकट 3 भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी समझना है। तो ये जो इमे शब्द जो आया है ये निकटस्थ पद के लिया है, और वो निकटस्थ पद कौन है यहाँ पर? अगला वाला सूत्र यानी 12वां सूत्र या 11वां सूत्र। 11वां सूत्र है यहाँ पर, हाँ 12वां नहीं 11वां सूत्र है, क्योंकि 10वां सूत्र में इमे है और 11वां सूत्र जो है आनंदादय प्रदानस्य है। तो इमे को आनंद आदि के साथ जोड़ लेना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं पूर्व सूत्र में जो इमे बहुवचनांत जो शब्द है जो सर्वनाम के रूप में है, इस इमे को निकटस्थ जो पद है उसके साथ जोड़ लेना चाहिए। वो निकटस्थ पद जो है बाद वाला जो सूत्र है आनंदादया सूत्र है 11वां, इस 11वां सूत्र के साथ इमे को जोड़ना चाहिए। तो इमे आनंदादया, इसका अर्थ होता है ये आनंद आदि गुण। अतः शांकर भाष्ये पृथक पृथक अधिकरण कल्पना न सम्यक। यहां पर कह रहे हैं ये जो सर्व अभेदात अन्यत्र इमे ये सूत्र है, फिर उसके बाद आनंदादय प्रधानस्य ये सूत्र है। इन दोनों में समानता है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ये दोनों सूत्र।
जब ये दोनों सूत्र एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, दोनों मिलकर के अर्थ को पूरा करते हैं, जब ऐसा है तो शंकराचार्य ने इन दोनों सूत्रों को जोड़ा नहीं है, उनको अलग अलग माना है, उनका अलग अलग विषय माना है। ये गलती की है शंकराचार्य, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो देखिएगा, जब ये एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, अतः इसलिए शांकर भाष्य, शंकराचार्य के भाष्य में पृथक पृथक अधिकरण कल्पना, उन्होंने अलग अलग अधिकरण, अधिकरण का मतलब है अलग अलग प्रसंग, इन दोनों सूत्रों के अलग अलग प्रसंग माना है। अधिकरण का मतलब है अलग अलग प्रसंग, अलग अलग विषय। तो उन्होंने अलग अलग विषय की कल्पना की है, वो कल्पना न सम्यक, उचित नहीं है। हाँ जी, अब वो दोनों सूत्रों का अर्थ लिखेंगे। पहले 10वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ये आगे कहे जाने वाले, ये आगे कहे जाने वाले, ये आगे कहे जाने वाले परमात्मा के गुण, ये आगे कहे जाने वाले परमात्मा के गुण, ये आगे कहे जाने वाले परमात्मा के गुण दूसरे स्थलों में जोड़ लिए जाते हैं, दूसरे स्थलों में जोड़ लिए जाते हैं। दूसरे स्थलों में जोड़ लिए जाते हैं। तो पूरा सूत्रार्थ हो गया, ये आगे कहे जाने वाले परमात्मा के गुण दूसरे स्थलों में जोड़ लिए जाते हैं। तो ये वो कौन से हैं? तो अब 11वां सूत्र का अर्थ आएगा। अब लिखिए 11वें सूत्र का अर्थ। परमात्मा के वे आनंदादि गुण हैं, परमात्मा के वे आनंद आदि गुण हैं। परमात्मा के वे आनंद आदि गुण हैं। ये 11वें सूत्र का अर्थ हो गया। अब दोनों को जोड़िएगा। ये आगे कहे जाने वाले परमात्मा के गुण दूसरे स्थलों में जोड़ लेना चाहिए। परमात्मा के वे आनंद आदि गुण हैं। जिन गुणों को दूसरे स्थलों में जोड़ना चाहिए वो कौन से गुण हैं? वो आनंद आदि गुण हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 12वां सूत्र। अब बात क्या कही गई है, जब हमें उपासना करनी है तो किसी उपनिषद के गुणों को लेकर के हम उपासना करते हैं, तो उन गुणों के साथ साथ बाकी गुणों को भी लेकर के हमें उपासना करनी है। तो दूसरी उपनिषदों में जहाँ जहाँ जो जो गुण बताए गए हैं उनको ला करके हम इनके साथ जोड़ सकते हैं और जोड़ करके परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक उपनिषद में परमात्मा को बोला है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ठीक है। अब किसी उपनिषद में रसो वै सह रसम ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, वो रस स्वरूप है, तो उस रस को ले आओ यहाँ पर। अर्थात रस को ले आओ का मतलब है आनंद, रस का मतलब है आनंद है, तो आनंदम ब्रह्म मान करके भी उपासना कर सकते हैं। जैसे उपासना करते समय हम लोग उपासना करवाते हैं ना, मतलब इसको थोड़ा सा, मेरे को तो गाना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा जो गाने वाले होते हैं इसको अच्छी तरह गा करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा गा करके इसकी उपासना करते हैं मन में या वाणी से या उपांशों से। तो उसके साथ में आनंदम ब्रह्म ऐसा भी बोल सकते हो आप, क्योंकि परमात्मा रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो दूसरी उपनिषद में रस स्वरूप परमात्मा को बोला है, उसको यहाँ ला करके जोड़ सकते हैं। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ठीक है जी। तो ऐसे आप उस गुण को किसी और गुण को ला करके इसमें जोड़ सकते हैं।
जैसे मान लीजिएगा, जैसा भी मैं बोलूं उस मेरी उसको तात्पर्य को समझ लीजिएगा। ओ ओम भूः ओम भूः। अब एक ही को लेकर के आप बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो, उपांशु बोल सकते हो, या ऊंचे स्वर से बोल सकते हो। अब इसके साथ में भुवा को भी जोड़ सकते हो, इसके साथ में स्वाहा को भी जोड़ सकते हो। तो आप इसको बोल सकते हैं ओम भूः ओम भूः ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम स्वाहा। अब तीनों किसी उपनिषद में ओम भू ओम भुव ओम स्वा आया है। अब वो वहाँ उसके आगे ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा सबको जोड़ लो, आप बोलो, परमात्मा की उपासना करो। या आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, ऐसा मान लीजिए बोला है। इसके साथ में आप आनंदम ब्रह्मा बोलो, ठीक है जी, आनंदम ब्रह्म बोलो। तो ऐसे और गुणों को ला करके जोड़ करके उपासना करते जाइए, आपकी मर्जी है। एक उपनिषद के किसी वचन को, किसी वाक्य को, किसी गुण को लेकर के आप उपासना कर रहे हो, और उस उपासना के साथ में दूसरी उपनिषद में जो परमात्मा के अन्य गुणों को बोला गया है उनको इस उपनिषद में ला करके जोड़ करके बोल सकते हो। ये इसका अभिप्राय है। अभी ऐसा माहौल नहीं है, तो माहौल होगा तो जब आप लोग मेरे सामने आएंगे तब मैं ध्यान कराऊंगा आप लोगों को, तो इसका क्रियात्मक हम लोग करा सकते हैं। तो अभी केवल पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग, ना माहौल है इस तरह का, इसलिए मैं ऐसे बोल दिया आपके सामने संक्षेप से। लेकिन जब माहौल बनेगा उपासना का, वो उस माहौल में, उस परिस्थिति में इसको अच्छी तरह हम लोग, जैसे हम अलग अलग वाक्यों को लेकर के उपासना करते हैं, जैसे गायत्री मंत्र को लेकर के करते हैं, तो ये जो संध्या लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या है, अलग अलग मंत्रों को लेकर के करते हैं ना। एक मंत्र लाए किसी वेद का, दूसरे मंत्र को किसी वेद का, तीसरे मंत्र को किसी वेद का, तो ऐसे अलग अलग वेदों के मंत्रों को जोड़ करके तो संध्या है। जैसे अलग अलग वेद मंत्रों को जोड़ करके संध्या करते हैं, तो ऐसे ही जब हम ध्यान उपासना करेंगे तो जिस किसी उपनिषद के किसी वचन को लेकर के हम जब ध्यान करेंगे, उस वचन के साथ में दूसरी उपनिषद के वचन को जोड़ करके भी हम उपासना कर सकते हैं। 1, 2, 3 आपके समय के ऊपर है कि आपके पास कितना समय है। जैसे हम 11 उपनिषद पढ़ते हैं तो 11 उपनिषदों के 11 वचन ले आओ ना। एक एक उपनिषद के एक एक वाक्य को या एक एक शब्द को जोड़ करके आप 11 शब्दों का एक वाक्य बना लीजिएगा, फिर उससे आप उपासना कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे करना है हमको। कहने का अभिप्राय है आप एक शब्द से कर सकते हो, एक वाक्य से कर सकते हो, एक मंत्र से कर सकते हो, 2 मंत्रों से कर सकते हो। आपके पास समय है तो देखिए संध्या में कितने मंत्र हैं, उन सब मंत्रों से हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये है संग्रह करने का मतलब। ये जो संध्या है ये संग्रह ही है, ये इसी के आधार पर वो संग्रह है। परमात्मा की जो उपासना की जो पद्धति है वो संध्या इसी के आधार पर वो संग्रह किया हुआ है। इसका ये अर्थ नहीं है अगर कोई एक तो एक रूपता की दृष्टि से तो सभी लोगों को संध्या करनी चाहिए, अच्छी बात है, एक नियम है, ऋषियों का एक सिद्धांत है। लेकिन कोई व्यक्ति योग दर्शन के अनुसार अगर ध्यान करता है तो वो भी संध्या मानी जाएगी। वहाँ कोई एक शब्द को लेकर के संध्या करता है या इतने मंत्रों को लेकर के संध्या करता है तो संध्या सभी माना जाएगा। लेकिन एक नियम बांध दिया है ना, जैसे नित्य कर्मों में आपको संध्या करनी चाहिए, तो वो संध्या में यही संध्या लेंगे जो
परंपरा से जो की जा रही है। ये हम लोग भी करते हैं, पौराणिक लोग भी करते हैं, यही संध्या करते हैं पौराणिक लोग भी। बस उनके थोड़ा मंत्र इधर उधर आगे पीछे हो सकते हैं, पर करते हैं यही संध्या है। सभी लोग जो भी संध्या करते हैं यही संध्या करते हैं, याद रखना। बस मंत्रों में आगे पीछे हो सकता है, बाकी संध्या तो यही करते हैं। तो एक मंत्र से करो तो भी संध्या है, एक शब्द से करो तो भी संध्या है, अनेक मंत्रों से करो तो भी संध्या है। हाँ, इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। लेकिन जब शास्त्रकार कहते हैं अग्निहोत्र करना तो सभी अग्निहोत्र करते हैं, और संध्या करना तो सभी संध्या करते हैं। तो हमें वो संध्या भी करनी चाहिए जो शास्त्र में बताया गया है। और उसके अतिरिक्त आपके पास समय है तो आप कितने ही मंत्रों को लेकर के आप संध्या कर सकते हैं, या किसी एक शब्द को लेकर के भी अतिरिक्त संध्या कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, गलत नहीं है। और उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि एक जगह पर हमने उपनिषद के किसी वाक्य को, किसी शब्द को लेकर के हम जब उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, अगर आपको लगता है तो दूसरी उपनिषदों में जो शब्द कहे गए हैं, ईश्वर के गुणों को बताया गया है जिन शब्दों से, उनको उठा करके यहाँ ला करके जोड़ करके फिर आप उसके माध्यम से संध्या कर सकते हो। ये इसका अभिप्राय है, तात्पर्य है। तो हम कैसे ला करके जोड़ सकते हैं और क्या नहीं जोड़ सकते हैं, ये भी आगे बताया जा रहा है। हम लोग परमात्मा के बहुत सारे गुणों को ला करके जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे गुणों को ला करके भी जोड़ने लगे, वो नहीं जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ना चाहिए, क्या नहीं जोड़ना चाहिए, वो भी आगे के सूत्रों में बताया जा रहा है। अब 12वें सूत्र को देखिएगा। प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति उपचय अपचयो ही भेदे। प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति ही उपचय अपचयो ही भेदे, ये सूत्र है। इसको समझते हैं भाष्य के माध्यम से। तत्र आनंदादिषु प्रिय शिरस्त्वादि विशेषणानाम उपसंहार प्राप्तिर न भवति। कहते हैं जो आनंद आदि गुणों को लेकर के हम लोग संग्रह करते हैं, जोड़ते हैं, अलग अलग गुणों को, अलग अलग उपनिषदों में बताए गए परमात्मा के अलग अलग गुणों के जो शब्द है, उनको ला करके जब हम जोड़ते हैं, उस जोड़ने में प्रिय शिरस्त्वादि विशेषणानाम, जो प्रिय शिरस्त्व आदि विशेषण बताए गए हैं उपनिषदों में, उन विशेषणों को ला करके नहीं जोड़ना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो कुतः, क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? तो कहते हैं उपचय अपचयो ही भेदे। ये तो ही तत्र प्रिय शिरस्त्वादिषु प्रिय मोद प्रमोदेषु उपचय अपचयो उत्कर्ष अपकर्षो भवतः। पहले ये प्रिय शिरस्त्वादि क्या है, इसको समझ लीजिएगा। उपनिषद में कहा है प्रियम एव शिरः, जो प्रिय है ना, प्रिय लगता है ना हमको, कोई बात प्रिय लगती है, उस प्रिय को सिर मान लो और अंग बना दिया, मतलब प्रिय को अंग बना दिया। जैसे प्रिय, मैं आपको पुस्तक निकाल करके बता देता हूं आपको। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है तस्य प्रियम एव शिरो मोदो दक्षिण पक्षः प्रमोदा उत्तर पक्षः। शरीर की कल्पना किया है तैत्तिरीय उपनिषद में। तस्य, उस परमात्मा का, प्रियम, प्रिय जो है वो प्रिय ही सिर मान लो, और मोदः ही दक्षिण पक्ष मान लो शरीर का, और प्रमोदा को उत्तर पक्ष मान लो। ऐसा प्रसंग आया उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में।
मतलब परमात्मा की एक कल्पना की है शरीर के रूप में। तो वो कैसा शरीर है परमात्मा का? काल्पनिक है ना, जैसे सूर्य को आंख मान लो, चंद्रमा को, सूर्य और चंद्रमा को आंख मान लो, इस अंतरिक्ष को पेट मान लो, और पृथ्वी को पाँव मान लो। ऐसे कल्पना की है ना परमात्मा के शरीर का। तो ऐसे ही एक कल्पना की है। कुछ शब्द है, प्रिय शब्द, मोद शब्द, प्रमोद शब्द। ये जो आनंद है ना, हम लोग आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, किसी को कोई प्रिय लगता है और एक मोद लगता है, कोई प्रमोद लगता है। ये जो अच्छा लगने के स्तर है यहाँ पर। प्रिय का मतलब अच्छा लग रहा है, और मोद का मतलब है और अच्छा लग रहा है, और प्रमोद का मतलब है और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो जो डिग्रियां लगाते हैं ना आप लोग, अच्छा है जी, गुड, गुड, वेरी गुड, हाँ अच्छी बात है। तो ऐसे लास्ट में बेस्ट बोल देते हैं। तो वो जो डिग्रियां लगाते हैं, वैसे यहाँ पर जो है प्रियम मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सिर को तो प्रिय मान लो, हाँ, और मोद को जो है शरीर का दायां भाग मान लो, और प्रमोद को बायां भाग मान लो। ऐसे एक कल्पना किए, यानी विभाग किया वहाँ पर, जो अच्छे लगने के विभाग किए हैं। तो ऐसे गुणों को ला करके उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये तो ही तत्र प्रिय शिरस्त्वाद आदि, प्रिय को सिर माना है ना, और आदि से जैसे दायां हाथ बायां हाथ अंग बना दिए ना, अलग अलग अंग, यानी सुख के विभाग किए यहाँ पर, सुख के विभाग कर रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छे लगने के विभाग कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को ला करके उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। प्रिय, मोद, प्रमोद, ऐसे शब्दों को ला करके उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए जी, प्रश्न आएगा ना। तो कहते हैं क्योंकि ये जो शब्द है प्रिय, मोद, प्रमोद, ये जो शब्द है ये उपचय और अपचय वाले शब्द हैं, अर्थात कम ज्यादा करने वाले शब्द है। मतलब इन शब्दों से ये पता लगता है जो अच्छा लगने का जो स्तर है ये कम ज्यादा हो रहा होता है। कभी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और कभी कभी वही बहुत कम अच्छा लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जो संसार में हम लोग जैसे खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, यानी पांचों विषयों का जो सुख लेते हैं ना हम लोग, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों विषयों का सुख लेते रहते हम लोग संसार में। और क्या काम करते, ही धंधा हमारा, सुबह उठते ही सुख लेना शुरू करते हैं। ठीक है जी, सुबह उठते ही सुख लेना सुख प्रारंभ करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं है। उठते ही कुल्ला करता है ना आदमी, उठते सबसे पहले मुंह धोता है। हाँ, तो ये किसके लिए धोता है मुंह? सुख के लिए है ना। पानी क्यों पीता है? सुख के लिए है ना। तो उठते ही, उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पांचों विषयों का सुख लेते रहते हैं। तो वो जो सुख हम ले रहे होते हैं, उस सुख में कभी कम सुख हो रहा होता है, कभी ज़्यादा सुख हो रहा है। हम आजकल आरओ का पानी पीते हैं ना सब लोग, मतलब जो पानी को शुद्ध करके अलग अलग यंत्रों के माध्यम से उसके बहुत सारे मिनरल्स भी हटा देते हैं, कुछ मिनरल्स भी जोड़ देते हैं, जो भी होता है। तो मान लो वो शुद्ध किया हुआ नहीं है पानी, मान करके चलते हैं, राजस्थान में ले चलते हैं आपको, या खारी जहाँ पर पानी, खारा पानी जहाँ होता है वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ आपको बोतल का पानी पिला देते हैं। देखो जी ये बिस्लरी है, ये है। तो गलती से बिस्लरी बोतल के अंदर जो है आपको खारा पानी आ गया, मुंह में डालते हैं तो क्या लगेगा आपको? वो सुख नहीं मिलेगा। पीना तो है और पानी बहुत प्यास लग रही है, मतलब कुछ खारापन आपको लग रहा है, तो कम सुख मिलेगा, कम आनंद होगा, कम अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो, शब्द का हो, पांचों विषयों के स्तर होते हैं। उन स्तरों को प्रिय के रूप में, मोद के रूप में, प्रमोद के रूप में बोला है।
यानी उनका ऊपर नीचे होता है, उसका स्तर कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो जहाँ जिस जिस गुण में घटना बढ़ना होता है उन गुणों को लेकर के उपासना नहीं करनी चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। क्यों नहीं करनी चाहिए जी? क्योंकि परमात्मा के गुणों में कोई घटना बढ़ना नहीं होता, याद रखना। परमात्मा के आनंद में कोई घटना बढ़ना नहीं होता है। परमात्मा का आनंद एक रस होता है। हाँ, प्रकृति का जो सुख होता है वो घटता बढ़ता रहता है जी। कभी कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी दूषित मिलता है, कभी बहुत कुछ, उसमें तो बहुत सारे दुख हैं। संसार के सुखों में, प्रकृति के सुखों में 4 प्रकार के दुख है। तो परमात्मा के सुख में ऐसा कोई दुख है ही नहीं है, और ना परमात्मा का सुख हमेशा एक जैसा रहता है। हमेशा उसकी जो क्वालिटी है ना सेम रहती है, उसमें घटना बढ़ना नहीं होता है। उस क्वालिटी में वैसा का वैसा रहता। आज सुख भोग लो परमात्मा का समाधि लगा करके, और मुक्ति में बैठ करके भोग लो, और मुक्ति के बीच में बैठ करके, बीच का मतलब है मुक्ति का जो काल है 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। तो कोई व्यक्ति मुक्ति में गया हुआ है कि पहले से, आज हम पहुंच रहे हैं, तो हम जाकर के जो सुख लेते हैं वो सुख वैसा ही रहेगा जो पहले से ले रहा है, जिसको मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। सुख की जो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, वो घटता बढ़ता नहीं है। उसकी क्वालिटी घटती बढ़ती बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ऐसे गुणों को ला करके उपासना मत करो जिसमें घटना बढ़ना होता है, क्योंकि परमात्मा के गुण ऐसे नहीं होते हैं। ये इसका अभिप्राय है। अब आइए, यतो ही तत्र प्रिय शिरस्त्वादिषु प्रिय मोद प्रमोदेषु उपचय अपचय। उपचय का मतलब है बढ़ना, और अपचय का मतलब घटना। उसी को बोला है उत्कर्ष अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब है बढ़ना, और अपकर्ष का मतलब घटना। तो इन प्रिय मोद प्रमोदों में ये उत्कर्ष अपकर्ष बढ़ना और घटना होता है। इसलिए इन गुणों को ला करके उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि प्रियात मोदे मोदात प्रमोदे, क्योंकि प्रिय से मोद ज़्यादा अच्छा होता है और मोद से प्रमोद ज़्यादा अच्छा होता है। ये उपचय को बताया, यही उत्कर्ष कहलाता है। फिर कहते हैं प्रमोदात मोदे और मोदात प्रिय। और कई बार बहुत अच्छे सुख से नीचे आते हैं, मध्यम स्तर के में आते हैं, और मध्यम स्तर से भी और प्रिय में आते हैं, निचले स्तर में आते हैं। यानी जिस क्रम से ऊपर चढ़ते हैं उसी क्रम से वापस नीचे आते हैं। ये अपचय कहलाता है, ये अपकर्ष कहलाता है। तौच उपचय अपचयो सती भेदे ही भवता। ये जो उपचय अपचय है, ये जो घटना बढ़ना है, ये भेद होने पर ही होता है। यानी सुख अलग अलग होने पर ही होगा ऐसा। भेदे ही भवतः, क्योंकि बिना भेद के ये घटना बढ़ना नहीं हो सकता है। यस्मिन वस्तुनि स्याद अवयव भेदः, जिस वस्तु में अवयव भेद होता है, तत्रैव उपचय अपचयो भवता, उसी में ये घटना बढ़ना होता है। मतलब सुख बढ़ रहा है इसका मतलब है सुख के अवयव बढ़ गए, और सुख घट रहा है का मतलब है सुख के अवयव कम हो गए, तभी सुख कम होगा ना। सुख के अवयव बढ़ जाएंगे सुख बढ़ जाएगा, सुख के अवयव घट जाएंगे तो सुख कम हो जाएगा। तो जो अवयव वाली वस्तु होती है उसी में ये संभव होते हैं, घटना और बढ़ना। तो इसलिए कहते हैं उपयन अपयन धर्मो विकरोति धर्मिनम। तो ये उपयन अपयन धर्म, उपयन का मतलब है बढ़ने वाला धर्म और अपयन घटने वाला धर्म। तो उपयन अपयन धर्म, बढ़ने वाला और घटने वाला जो धर्म है, ये धर्मिनम विकरोति, धर्मी को विकृत कर रहा है, धर्मी को बदल रहा है, यानी वस्तु को बदल रहा है ये धर्म। इति न्याय, ऐसा एक न्याय है। मतलब एक न्याय ऐसा है, उपयन अपयन धर्म, जहाँ बढ़ना और घटना रूपी धर्म होते हैं वहाँ पर धर्मिनम विकरोति, धर्मी को वो बदल देते हैं वो धर्म। ऐसा एक न्याय है, और ये न्याय परमात्मा के साथ बिल्कुल संभव नहीं है। ब्रह्म तो एक रसम अनवयवम अखंडम,
परमात्मा तो एक रस रहता है और उसमें कोई अवयव नहीं है, खंड नहीं है, विभाग नहीं है, वो तो अखंड है। इसलिए ऐसे गुणों को ला करके परमात्मा के साथ जोड़ करके उपासना नहीं करनी चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। क्योंकि परमात्मा अखंड है, एक रस है, अनवय वाला है। इतना ही नहीं है, मांडुक्योपनिषदकार कहते हैं एकात्म प्रत्यय सारम, वो किधर से भी देखो एक स्वरूप रहता है। एकात्म प्रत्यय सारम का मतलब है एक ही प्रतीति होती है, एक प्रकार का ज्ञान होता है परमात्मा को। परमात्मा को आप किसी भी एंगल से देखो, किसी भी एंगल से का मतलब है कोई वो ठोस पदार्थ हो और आप आगे से देखो, पीछे जा करके देखो, बाएं जा करके देखो, इसका यह अभिप्राय नहीं है। मतलब किधर से भी देखो मतलब है उसको कोई भी गुण ले लो, वो एक ही स्वरूप जैसा अनंत स्वरूप है, उसका अनंत ही दिखाई देगा। कोई भी गुण ले लो उसका अनंत स्वरूप ही दिखेगा। अथवा परमात्मा का केवल आनंद को ले लो, ये तो अनुभव करके देखेंगे तभी पता लगेगा, वैसे नहीं पता लगेगा। लेकिन एकात्म प्रत्यय सारम, एक ही प्रकार की अनुभूति रहती है, उस गुण में कम ज़्यादा कोई प्रतीति नहीं होती है। जैसे हम लोग नमकीन पदार्थ खाएंगे, यानी लवण पदार्थ करेंगे ना, नमकीन वाले पदार्थ, तो नमकीन वाला पदार्थ एक ही वस्तु के नमकीनपन जो है, वो लवणपन जो है वो कम ज़्यादा होता है। कम ज़्यादा इसलिए होता है, अवयव कम है तो नमक कम लगेगा, अवयव ज़्यादा हो जाएंगे तो नमक ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही कोई मीठी वस्तु देखो आप, जैसे मीठी वस्तु बनाते हैं ना, मान लो कोई बर्फी बना दिया या तो कोई लड्डू बना दिया, कभी कभी एक तरफ से आप खाते हैं तो कम मीठा लग रहा है, दूसरी तरफ से खाते हैं तो वहाँ ज़्यादा मीठा लग रहा है। तो इसका मतलब है वहाँ अवयवों का, मिठास के अवयव कम है इसलिए मीठा कम लग रहा है, और मिठास के अवयव ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे जगह पर अवयव होते हैं, पर परमात्मा अवयव स्वरूप नहीं है जिसमें घटना बढ़ना हो सके। वो एक रस रहता है, अखंड रहता है। तो आप किधर से भी चको परमात्मा का आनंद एक जैसा ही मिलेगा, इसका यह अभिप्राय है। उसके ज्ञान को किधर से भी आप अनुभव करो, एक जैसा ही ज्ञान अनुभव में आएगा। उसकी शक्ति को किधर से भी अनुभव करो, मतलब एक जैसी शक्ति मिलेगी। तो उसके प्रत्येक गुण जो है एक रस रहता है, एक स्वरूप रहता है, एक ही प्रतीति वाला वो गुण है, एक ही अनुभूति वाला गुण है। इसी को कहा एकात्म प्रत्यय सारम। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जी, ये सब समझने का प्रयत्न करिएगा। ये सब अनुभूति करने योग्य शब्द हैं, उपासना में बैठकर के इन सबको अनुभव करने योग्य शब्द है। फिर कहा है अनंतरम अबाह्यम। अनंतरम अबाह्यम, वो ना अंदर है ना बाहर है, अर्थात सब जगह है। जब सब जगह है तो फिर अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है। ये तो मोटे तौर पर हम बोलते हैं कि वो अंदर भी है और बाहर भी है, वास्तव में उसके लिए, परमात्मा के लिए अंदर बाहर का व्यवहार होता नहीं है। बस वो सब जगह है, सर्वव्यापक है, बस इतना ही समझ सकते। इसलिए अनंतरम अबाह्यम, ये अंदर और बाहर शब्द का प्रयोग परमात्मा के साथ लागू नहीं होते। तस्मात्, इसलिए ते प्रिय मोद प्रमोद न ब्रह्म धर्मा। इसलिए ये प्रिय मोद प्रमोद जो है ये परमात्मा के धर्म नहीं है, ये जड़ वस्तुओं के धर्म है। किंतु सर्वांतर कोशस्य बाह्य भागवर्तिना, किंतु सर्वांतर कोशस्य बाह्य भागवर्तिना, ये बाह्य भाग सर्वांतर कोश के हैं, ये अर्थात ये जो प्रकृति के भाग है, ये प्रकृति के अंदर रहने वाले हैं, उसी के विभाग कहलाते हैं, चाहे वो बाह्य कहो या अंदर कहो। तस्मात् ते न अन्यत्र उपसंगर्तव्या, इसलिए ऐसे गुणों को परमात्मा के किसी उपासना के प्रसंग में, किसी उपनिषद के प्रसंग में इनको जोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ एक बार लिख लीजिएगा। प्रिय शिरस्त्व आदि गुणों का, प्रिय शिरस्त्व आदि गुणों का, प्रिय शिरस्त्व आदि गुणों का
प्रिय शिरस्त्व आदि गुणों का अन्यत्र उपासनाओं में, अन्यत्र उपासनाओं में का मतलब यहाँ अलग अलग उपासना मत समझना, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो अन्यत्र उपनिषदों में, अन्यत्र उपासनाओं के स्थान में अन्यत्र उपनिषदों में ऐसा लिख सकते ब्रैकेट में। अन्यत्र उपासनाओं के साथ में ब्रैकेट में अन्यत्र उपनिषदों में संग्रह नहीं होता, संग्रह नहीं होता। प्रिय शिरस्तु आदि गुणों का अन्यत्र उपनिषदों में संग्रह नहीं होता, क्योंकि घटना और बढ़ना, क्योंकि घटना और बढ़ना, क्योंकि घटना और बढ़ना अवयव वाले पदार्थ में होते हैं, क्योंकि घटना और बढ़ना अवयव वाले पदार्थ में होते हैं। पूरा सूत्रार्थ, प्रिय शिरस्त्व आदि गुणों का अन्यत्र उपनिषदों में संग्रह नहीं होता। अब उपनिषदों में संग्रह नहीं होता, ऐसे ही पढ़ेंगे तो भी अटपटा लगेगा, और अन्यत्र उपासनाओं में संग्रह नहीं होता कहने से भी भ्रांति हो जाएगी कि अलग अलग उपासना, इसलिए दोनों को रखना है आपको। ब्रैकेट में उपनिषदों को लिखना है, बाकी सूत्रार्थ में उपासनाओं लिखना है। तो प्रिय शिरस्तु आदि गुणों का अन्यत्र उपासनाओं में अर्थात उपनिषदों में संग्रह नहीं होता, क्योंकि घटना और बढ़ना अवयव वाले पदार्थ में होते हैं। ठीक है जी, स्पष्ट हो गई है? तो हाँ जी, रूप जी को क्या प्रश्न है? जी स्वामी जी, जैसे आपने उपासना के लिए कल बताया था कि उपासना के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो स्वामी जी और जैसे ईश्वर के गुणों का, तो वो तो स्वामी जी मन की एकाग्र अवस्था में ही संभव होता है, या फिर हम जैसे हमारी अभी एकाग्र अवस्था नहीं है तो हम भी मतलब मंत्रों का वो मंत्र का जप कर सकते हैं? नहीं, आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। प्रश्न ये है स्वामी जी कि जैसे वो तो एकाग्र अवस्था में ही हम उपासना कर सकते हैं ना? नहीं, जैसे अभी हमारी एकाग्र अवस्था नहीं है, नहीं नहीं तो नहीं, अभी कैसे कर? उपासना का अर्थ बताया था कि परमात्मा का आनंद का उपभोग करना, और वो आनंद का उपभोग होता है निरुद्ध अवस्था में। एकाग्र अवस्था के बाद में एक अवस्था आती है निरुद्ध अवस्था। मन की 5 अवस्थाएं हैं, एक तो है क्षिप्त, दूसरी अवस्था है मूढ़, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र, और 5वीं है निरुद्ध। तो जब निरुद्ध अवस्था आती है, निरुद्ध अवस्था में समाधि लगती है परमात्मा की। जब परमात्मा की समाधि लगती है उस निरुद्ध अवस्था में, तब परमात्मा का आनंद जीवात्मा भोग रहा होता है। उस आनंद भोगने को उपासना कहते हैं। वो उपासना हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? उस आनंद को भोगने की तैयारी कर रहे हैं। वो क्या है तैयारी? वो ध्यान है, वो प्रत्याहार है, वो धारणा है, वो आसन है। हम करते क्या है? आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, धारणा बनाते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? ये सब तैयारियां हैं। किसकी? समाधि की। तो हम समाधि की जो तैयारी करते हैं, उस तैयारी की जो प्रक्रिया है, उसको मोटे तौर पर उपासना बोल देते हैं। वास्तव में वो उपासना नहीं है, वो उपासना की तैयारी है। ये कल मैंने बताया था। अब इस पर आपका क्या प्रश्न है वो बताओ। स्वामी जी स्पष्ट हो गया स्वामी। हो गया? फिर स्वामी जी एक प्रश्न था स्वामी जी, जो मनुस्मृति के बारे में नहीं, नहीं, मनुस्मृति के बारे में अब नहीं पूछ सकते। आप अलग से एक प्रश्न उसमें लिख दीजिएगा, नहीं तो अगर मैं आपको वहाँ करूँगा तो और भी लोग पूछने लगेंगे। ये विषय नहीं है मनुस्मृति का। जी स्वामी जी, मैंने वहाँ पे लिखा था स्वामी जी, बट वो कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा क्या प्रश्न है। ठीक है जी,
फिर मैं वहाँ पर उसका समाधान कर दूंगा उपनिषद की क्लास में। मनुस्मृति की क्लास में मैं उसका समाधान कर दूंगा। ठीक सर। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, फिर मैं वहाँ क्लास में उसका समाधान कर दूंगा जी। जी तो स्वामी जी, मूल 5 अवस्थाएं, मूल, विक्षिप्त, उदात्त, निरुद्ध, पहली क्या बताई थी? क्षिप्त, क्षिप्त। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति।